Good morning, students. Today we are going to start class 7th English grammar chapter number 12, adverbs, kinds of adverbs. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. First one is adverb of manner, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी चीज़ को किस प्रकार से, किस ढंग से किया जा रहा है कार्य। दिस एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी यह एडवर्ब क्या बताती है हमें कि काम को किस प्रकार से किया जाता है। इट आंसर अ क्वेश्चन हाउ, यानी जब हम किसी सेंटेंस में हाउ यानी कैसे का प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे कि दे वर टॉकिंग लाउडली, यानी वे जोर से बातें कर रहे थे। यानी कैसे, अगर हम प्रश्न करेंगे कि कैसे बात कर रहे थे तो जोर से, लाउडली। तो आपका ये वाला जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स फास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस कैसे दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, फास्ट है ना, इसका आंसर होगा फास्ट। तो यहाँ पर फास्ट जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो देयर आर मैनी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीली, beautifully, badly, cheerfully, extremely, fairly, greatly, immediately, noisily, peacefully, softly, timely, and many more. Next one is adverb of place, यानी जो स्थानवाचक आपकी क्रिया विशेषण एडवर्ब होती है, इसकी डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी ये एडवर्ब हमें क्या बताती है कि कार्य कहाँ पर हुआ है। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर, यानी जब हम किसी सेंटेंस में हम वेयर का क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है, यानी कहाँ पर कोई कार्य हुआ है तो स्थान आ जाता है। जैसे कि द किड्स आर प्लेइंग देयर, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं, अगर कहाँ का प्रश्न करते हैं इसमें, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, देयर, वहाँ। ठीक है, तो ये देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी कहाँ का प्रश्न करेंगे तो मैं कहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आउटसाइड, बाहर। तो ये आपका ये बेटे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर हेयर, हेयर, देयर, डाउन, यानी यहाँ देयर वहाँ हो गया, डाउन नीचे, अप ऊपर, समवेयर कहीं, नोवेयर, एनीवेयर अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, ये सारी बेटे स्थान से संबंधित होती हैं ये एडवर्ब्स। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय, समय जो समयवाचक जो होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल इज डेफिनेशन इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन, यानी इसमें इस एडवर्ब से हमें टाइम, कार्य के होने का समय का पता लगता है। समटाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, इट आंसर द क्वेश्चन वैन, जो हम वहन का क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस में, कब, यानी कब कार्य होता है, तो उसका आपको एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढ लोगे आप। एग्जाम्पल, द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, यानी मीटिंग कल होगी, यानी मीटिंग कब होगी, वहन का क्वेश्चन करेंगे तो मीटिंग कब होगी, तो कल होगी। तो इसमें टुमारो आपका जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। ही इज़ बाथिंग नाउ, वह अब नहा रहा है, यानी कब नहा रहा है वो, अब। तो नाउ इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर देन, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एट वंस, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, ये सारे बेटे। जैसे कि देन मीन्स तब होता है, बिफोर मीन्स पहले, तो इस समय का बोध कराते हैं सभी। आफ्टर मीन्स बाद में, ऑलरेडी पहले ही, लेट देर से, टुडे आज, टुमारो होने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, एट वंस तुरंत, अर्ली पहले ही, प्रेजेंटली वर्तमान में, इमीडिएटली शीघ्र ही। तो ये सारे समय के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें क्या होता है कि इसमें आवर्ती यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसमें क्वांटिटी का पता लगता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कितना कोई कार्य किया जा रहा है उसमें बताया जाता है। एंड मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ये आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को भी करता है।
जैसे कि शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल जो होता है बेटे एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताने वाली चीज़, तो वह बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुंदर है। तो लड़की तो जो आपकी हुई वो सब्जेक्ट हुई, और ये इसकी विशेषता है, यानी ये एडजेक्टिव है यहाँ पर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये आपकी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, कितनी सुंदर है वो, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है ये बेटा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट, दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए स्टोरी नाउन है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी की विशेषता जो है वह इंटरेस्टिंग है। कैसी कहानी है? इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग से काफ़ी वो कर रही है, विशेषता बता रही है। तो वेरी जो है आपकी ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाती है। तो सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज आर कौन कौन सी हैं? वेरी, क्वाइट, एनफ, rather, almost, entirely, extremely, fairly, absolutely, true, nearly, enough, etc. नेक्स्ट आ जाती है आपकी बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवर्ती, यानी कितनी बार कोई कार्य हो रहा है। इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कितनी बार कोई कार्य हो रहा है। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी जब हम इसमें सेंटेंस में आप प्रश्न करते हैं कि हाउ ऑफन यानी कितनी बार। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कभी नहीं, इतनी बार का मतलब कभी नहीं। ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, यानी कितनी बार आता है मतलब बिल्कुल हमेशा ही आता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी की बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऑफन, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, सेल्डम, ईयरली, मंथली, वीकली, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। दीज आर द वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम। जब हम टाइम के बारे में क्वेश्चन करते हैं, स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीज़न, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे आपके और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा मोस्टली वो आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। हाउ डू यू डू दैट, ठीक है, ये तुम कैसे करते हो, तो हाउ। नेक्स्ट में आपका वेयर, व्हेन, हाउ, ये हाउ, ये सारे आपका एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाइड अ वर्ड रेफर टू द थिंग और पर्सन दैट द पर्सन रेफर्स टू, यानी रिलेटिव एडवर्ब जो होती है आपको किसी वस्तु से संबंधित या पर्सन से संबंधित, जो व्यक्ति संबंधित कोई भी चीज़ दर्शाता है। जैसे कि वाई, वैन, वेयर। देखिए हालांकि जो वाई, वैन, वेयर आपने पहले इसमें आपको टॉपिक में मैंने बताया कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, लेकिन जब ये शुरू में लगी होती हैं तब ये आपकी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। बट अगर दो सेंटेंसों के बीच में आपके ये क्वेश्चन वर्ड जो थे ये वाले आ जाते हैं, वैन, वाई, वेन, हाउ, ये आ जाते हैं, बीच में आएंगे, लेकिन ये और फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो जब बीच में आ जाते हैं यही वर्ड तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द का उच्चारण नहीं करते। देखिएगा यहाँ पर, देखिए पहले वेयर मिस कहाँ होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बीच में लगा तो जहाँ होता है, इसका मतलब वैन मिस कब होता है, लेकिन जब बीच में जाए लगाएंगे तो तब, या जब आएगा, है ना। तो आप ये देख लेंगे, दिस इज ए हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यानी यह वह घर है जहाँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है। अभी ये चैप्टर रिमेनिंग है बेटे, बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।